शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का सफ़र आखिरत, जनाजे के जुलूस में लाखों अफराद की शिरकत। जुलूस का आगाज़ मुसल्लल कबीर से हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक 10 किलोमीटर का फासला 10 से 12 घंटे में तय किए जाने का इम्कान। जुलूस द माउंट स्ट्रीट, इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, इनकलाब स्क्वायर, आज़ाद स्ट्रीट और शहीद लश्करी हाईवे से गुजरेगा। जुलूस के बाद जस्ते खाकी को कुम ले जाया जाएगा, जहाँ नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कुम के बाद जस्ते खाकी इराकी शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। नमाज जनाजा और आखिरी दीदार करवाया जाएगा। 50 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई। 100 से ज़्यादा ममालिक के मंदूबीन शरीक हुए। ईरानी क़यादत और 70 लाख से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। शहीद के 3 बेटों ने वालिद के जनाजे को कंधा दिया। शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का इंतकाम लिया जाएगा। कातलों का अंजाम तबई मौत पर नहीं होगा। साबिक ईरानी नायब सदर का ऐलान। कहते हैं कि लोग शहीद सुप्रीम लीडर का इंतकाम लेंगे। ये तस्वुर भी नामुमकिन है कि कातिल ज़मीन पर जिंदा सलामत रहे। सुप्रीम लीडर की मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान नाकाबिल शिकस्त है और सिहोनी रियासत ज़वाल पजीर है। हमारी तहजीब और हमारे अवाम नाकाबिल तस्खीर हैं। ईरानी सदर ने कहा कि शहीद इमाम के अफकार व अहदाफ की तकमील के लिए तमाम तर तवानायाँ बुरे कार लाई जाएंगी। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि कातलों का ताक़ुब किया जाएगा, वो अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की क़यादत में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। सरबराह कुद्स फोर्स इस्माइल कानी ने कहा कि शहीद रहबर आला ने पूरी ज़िंदगी अवाम के लिए जदोजहद की। ईरानी नायब सदर का कहना था कि शहीद सुप्रीम लीडर के अहकामात पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है। ईरानी सफ़ीर का शहीद खामनेई की नमाज जनाजा में शिरकत पर पाकिस्तान से ज़ाहिर तशक्कुर। एक्स पर जारी बयान में कहा, ईरानी हुकूमत और अवाम की जानिब से पाकिस्तान से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर दाखिला समेत सियासी और मजहबी शख्सियात का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने इस तारीखी मौके पर आला तरीन सतह पर शिरकत की। ये शिरकत दोनों बरादर ममालिक के दरमियान देरीना दोस्ती, बाहमी एहतराम का मजहर है। ये इक़दाम ईरान पाकिस्तान के दरमियान तारीखी रवाबित और मुश्तरका इक़दार की अक्कासी करता है। ईरान पाकिस्तान ने तारीख के हर मुश्किल खुशी के मौके पर एक दूसरे का साथ दिया। दोनों ममालिक यकजहती और बाहमी ताउन के जज्बे के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। अमरीकी सदर का अंकारा में नेटो ममालिक इजलास में शिरकत का फैसला। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रम्प नेटो इजलास की साइड लाइन पर मुलाकातें भी करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में रूस और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाम के सदर से भी मुलाकात होगी। नेटो ममालिक इजलास 7 से 8 जुलाई को तुर्की के शहर अंकारा में हो रहा है। अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1.5 घंटे तक बातचीत। तर्जुमान क्रिमिनल के मुताबिक सदर ट्रम्प ने कहा, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोबारा मॉस्को आने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर ने यूक्रेन जंग के हल में मदद की पेशकश की। रूस भी इस तनाज़े के सियासी और सफारती हल का ख्वाह है। मामले में रूस के बुनियादी मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखा जाना ज़रूरी है। ईरान और कतर के दरमियान बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल। ईरान और कतरी हुकाम के दरमियान दोहा में बहरी तिजारत की बहाली के लिए बातचीत हुई। ईरान की देर बंदरगाह और कतर की अलवरेज बंदरगाह के दरमियान जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। कतर ने हर किस्म के बहरी जहाज़ों और कश्तियों के लिए समुद्री आमदोरफ्त की सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी। ऑपरेटर्स को नाफिजुल अमर बहरी ज़वाबित और हिदायत की मुकम्मल पाबंदी की हिदायत की है। 29 जून को कश्तियों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी। आबने हर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त में कमी। 3 दिन के दौरान अमरीकी निगरानी में सिर्फ 80 तिजारती जहाज़ों ने आबने हर्मुज़ अबूर की। यूके मेरीन ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक तनाज़े से पहले के मुकाबले में ये तादाद कदरे कम है। औसतन 138 जहाज़ रोज़ाना गुजरते थे। जुमेरात को 33, जुमे को 29 और हफ्ते के दिन सिर्फ 18 जहाज़ आबने हर्मुज़ से गुजरे। आबना हर्मुज़ में 2 बहरी रास्ते इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरानी रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की दुरुस्त तादाद मालूम करना मुश्किल है।
ईरानी पासदारान का आबने होमस कंट्रोल और मॉनिटरिंग जारी है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए विंडो ऑपरेशन का आगाज इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ये नए दौर का आगाज़ है। ऑनलाइन ऐप से 5,000 रुपये से सरमायाकारी की जा सकती है। इनफरादी तौर पर की जाने वाली ये सरमायाकारी फ़ायदा मंद होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारी करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। पोर्टल से सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलियात मुयस्सर होंगी। वन विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेज़ी आएगी। रोटी का निवाला मजीद महंगा, आटे की कीमत की उड़ान से आवाम परेशान। 20 किलो थैले की कीमत 3,000 रुपये तक जा पहुंची। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद, कोयटा और खुजार में 20 किलो आटे की कीमत 2800 रुपये और पेशावर में 2750 रुपये है। रावलपिंडी में 20 किलो का थैला 2747, हैदराबाद में 2740 और बनू में 2700 रुपये है। सखर में 2560, लाड़काना में 2500, मुल्तान, गुजरावाला और बहावलपुर में 2400 रुपये है। सियालकोट और फैसलाबाद में 20 किलो आटा 2300 और लाहौर में 2250 और सरगोदा में 2240 रुपये मिल रहा है। खातून को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना देने वाले बहादुर सपूत को खैराज अकीदत। सदर मुमलिकत का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा कि खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करना इंसानी इक़दार और कौमी खिदमत की रोशन मिसाल है। इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर इस तरह की वारदात बाइसे तशवीश है। ऐसे वाक़यात के मुकम्मल सदेबाब को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार। कहा कि शहीद ने खातून की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश किया। कौम ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा कदर और एहतराम की निगाह से देखती है। वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करके ज़िम्मेदार अनासिर को सख्त सज़ा देने की हिदायत कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम दुकान से कपड़े तब्दील करके निकला। फैसलाबाद बस अड्डे से लाहौर की तरफ रवाना हुआ। मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी पुलिस को मिल गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज़बरदस्ती लड़की को साथ ले जाना चाहता था। इनकार करने पर हाथापाई की। ग्रुप कैप्टन मुलजिम और लड़की के दरमियान झगड़े के बायस रुके थे। IG इस्लामाबाद के मुताबिक मुलजिम साद अब्बासी और निमरा एक साथ काम करते थे। साथ लड़की को रोजाना साथ लेकर दफ्तर जाता था। गुज़िश्ता रोज़ मेलोडी के बजाय पार्क में ले जाना चाहता था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 11 टीमें काम कर रही थीं। CCTV कैमरों की फुटेजेस और 137 से ज़ायद CDRs का रिकॉर्ड निकलवा लिया गया। गिलगित के 9 मिनटों को वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब चनार बाग में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी तकरीब में शिरकत के लिए गिलगित पहुँच गए। काबीना की तश्कील बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला अमजद हुसैन की मुशावरत से होगी। मुल्क की तरक्की में देहात का किरदार अहम है। पंजाब में देहात को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का देही आबादी की तरक्की के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं देही बरादरी को तालीम, हुनर, सेहत और रोज़गार के ज़रिए बाख्तियार बनाएंगे। सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक बसें, अपना खेत अपना रोज़गार समेत कई मनसूबे जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है देही इलाकों में सरमायाकारी दरअसल कौम के महफूज और पायदार मुस्तक़बिल में सरमायाकारी है। हारी मजदूर और देही आबादी हमारी मईशत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की रीढ़ी की हड्डी हैं। देही गुर्बत के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की रिमझिम। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। सियालकोट, नारोवाल, डस्का, वज़ीराबाद और नवाही इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बादल बरसने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में तूफ़ान बादोबारा ने तबाही मचा दी। कनरा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। कई घरों की छतें उड़ गई। एक खातून और 3 बच्चे मलबे तले आकर ज़ख्मी हो गए। मूसलाधार बारिश के बायस मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा।
तूफ़ानी बारिशों के बायस केपी और गिलगित में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। बारिश बरसाने वाली हवाएं आज शिमाली इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 10 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई कर दी।